मध्य प्रदेश का मौसम आजकल अलग अलग रंग दिखा रहा है। कब बदल जाए, कब धूप, कब बारिश, समझ ही नहीं आ रहा है। बात करें अगर मैहर और दमोह की, तो ये एक बार फिर मौसम का मिजाज यहां पर बदल गया है। मैहर में झमाझम बारिश हुई, कई इलाके में तो ओले भी गिरे। दमोह में तेज आंधी तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ, बड़ी संख्या में पेड़ धराशायी हो गए। जिला मुख्यालय को पथरिया से जुड़ने वाले मार्ग पर कई जगह पर पेड़ गिरे हैं, जिसकी वजह से रास्ता भी बंद हो गया है। सतना में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को उस वक्त राहत मिली जब मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश हुई। बारिश से तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया था। दमोह में आसमान से आफत की बारिश बरसी, बारिश से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। पथरिया कृषि उपज मंडी में खुले में रखा 500 बोरे से ज्यादा अनाज पानी में भीग गया। बड़ी तादाद में चना और मसूर पानी में बह गया। नुकसान के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है। मौसम विभाग ने पहले ही दमोह जिले में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। इसके बावजूद भी मंडी प्रबंधन ने अनाज को पानी से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। ऐसे में किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? दमोह की तस्वीरें देखिए। प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहा और उसका नतीजा ये रहा, किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। 500 बोरे से ज्यादा अनाज पानी में भीग गए हैं। पहले ही अगर वैकल्पिक इंतजाम कर लिए गए होते तो ये नौबत नहीं आती, किसानों की मेहनत बर्बाद नहीं होती। पथरिया कृषि मंडी में मौजूद वो तमाम लोग जो इस बात के लिए जिम्मेदार थे कि अनाज को बारिश से बचाना चाहिए था, वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए, वो भी तब जब मौसम विभाग ने पहले ही ये चेतावनी जारी कर दी थी कि तेज बारिश के साथ आंधी आएगी। उसके बावजूद भी पथरिया कृषि मंडी में पानी से बचाव की कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। खुले में अनाज पड़ा रहा, झमाझम बारिश हुई और देखिए यहां पर किस तरह से किसानों की मेहनत पर देखते ही देखते पानी फिर गया। जी मीडिया संवाददाता महेंद्र दुबे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, ये तस्वीरें बड़ी दुखदाई हैं उन किसानों के लिए जिनकी मेहनत पानी में फिर गई। पथरिया कृषि मंडी की बात करें तो यहां पर पहले से ही वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किए गए, किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और किसानों के नुकसान की भरपाई अब कैसे होगी? देखिए, निश्चित तौर पर तस्वीरें अपने आप में झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार किसान परेशान है। पहले फसल जब उनकी खेतों में खड़ी थी उस समय अचानक ओला पाला की स्थिति बनी, बेमौसम बरसात हुई जिस वजह से बहुत कम फसल किसानों की निकल कर आई। उसके बाद जब बची कुछ फसल जो है वो कृषि उपज मंडियों में लेकर किसान जा रहे हैं तो उनके साथ इस तरह का रवैया हो रहा है कि खुले में उनको अनाज रखना पड़ रहा है। बात केवल पथरिया कृषि उपज मंडी की नहीं है, बल्कि दमोह कृषि उपज मंडी और पथरिया दोनों में ही एक से हालात है। ये दोनों ही जो मंडियां हैं वो अपने इलाके की बड़ी कृषि उपज मंडी मानी जाती है और बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान आते हैं। आज जब अचानक बरसात हुई तो लगातार पानी के बहाव में अनाज बहता चला गया और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि 3 दिन से लगातार प्रशासन को, मंडी प्रबंधन को ये पता था कि मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है, वेदर फोरकास्ट हो रहा है, बावजूद इसके मंडियों में किसी भी तरह की कोई भी इंतजाम नहीं किए गए कि बरसात हो तो किसानों की फसल बच सके। उसका नतीजा है कि जिस बड़े पैमाने पर यहाँ पर फसलों के ऊपर पानी गया और फसल बर्बाद हुई, अनाज बर्बाद हुआ। और अब सवाल यही है कि आखिर इस बर्बादी का कौन है जिम्मेदार है? महेंद्र, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, जो अनाज बर्बाद हुआ है उसका क्या किया जाएगा? देखिए, फिलहाल अभी तक जो हमारे अनुभव रहे हैं कि किसान उस अनाज जो बर्बाद हुआ है उसको खुद ही समेट कर रखते हैं। पौने पौने गांव में वो सूख कर दामों में वो सूख कर बेचा जाता है, लेकिन जो उसकी कीमत किसान को मिलनी चाहिए वो कीमत अब उसको मिलने से रही। बहुत बड़ी तादाद में तो अनाज बह गया है, पानी के बहाव में नालियों से होकर सड़कों पर जाकर बर्बाद हो चुका है। तो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जो अनाज भीगा है वो भी अब किसी कीमती नहीं बचा है कि कोई कीमत उनको यहाँ से मिल सके। ठीक है महेंद्र दुबे, जानकारी के लिए शुक्रिया।